आज उठने में बड़ी देरी हो गई। अगर मैं जल्दी ही जंगल में लकड़ियां काटने नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी, और फिर मैं उन्हें कैसे बेचूंगा और पैसे कहाँ से आएंगे। कितना अजीब दर्पण है, जैसे ये कितने सालों पुराना हो। फिर धर्म उस दर्पण को अपने पास रख लेता है और जल्दी से लकड़ियों बेचने चला जाता है। लेकिन आज भी उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिलते। आज भी लकड़ियां बेचकर कुछ ही पैसे मिले। हे भगवान, तू और मेरी कितनी परीक्षा लेगा। अब घर जाकर मैं ललिता से क्या कहूंगा कि आज भी लकड़ियां बेचने पर मुझे बस इतने ही पैसे मिले। ये क्या, बस इतने ही पैसे? इतने कम पैसों में तो राशन भी नहीं आएगा। क्या आज भी हमें कम खाकर ही सोना पड़ेगा? क्या करूं, आज भी लकड़ियां बेचने पर कीमत अच्छी नहीं मिली। सुनो जी, ऐसे कब तक चलता रहेगा? हम लोग ऐसे कब तक गरीबी में जीते रहेंगे? आप कुछ और काम क्यों नहीं करते? तुम्हें तो पता है, जो भी काम करने जाता हूं कोई भी मुझे इससे ज्यादा पैसे नहीं देता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कल मैं जंगल में जल्दी जाकर ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटने की कोशिश करूंगा, जिससे कम से कम मुझे उनके बदले ज्यादा पैसे तो मिल सके। अच्छा, बड़ी भूख लगी है, जो कुछ बना है जल्दी से खिला दो, फिर सुबह देखते हैं। अभी लाई। आज बस यही है। कोई बात नहीं, आओ तुम भी खा लो। फिर धर्म और उसकी पत्नी दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं और वह दोनों सोने की तैयारी करने लगते हैं। धर्म की पत्नी ललिता लेटते ही सो जाती है, लेकिन धर्म को नींद नहीं आ रही थी। और तभी धर्म की नजर सामने रखे उस दर्पण पर पड़ती है, जो जंगल से आते वक्त उसे मिला था। अरे, मैं तो इस दर्पण के बारे में भूल ही गया था। बड़ा ही अजीब दर्पण है। और फिर धर्म उस दर्पण को उठाता है और उसमें जैसे ही देखता है, उसे उसमें अजीब सी परछाई दिखाई देती है, जैसे कोई अदृश्य दरवाजा उस दर्पण में हो। जैसे ही धर्म उस दर्पण में झांकता है तो वह एक तेज प्रकाश के साथ उस दर्पण के अंदर चला जाता है, जो कि एक अलग ही दुनिया होती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया और ये कौन सी जगह है? यह देख धर्म बहुत घबरा जाता है। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। है भगवान, कहीं मैं यहाँ कैद हो गया तो मेरी पत्नी ललिता का क्या होगा? और फिर वह डरते हुए इधर उधर देखने लगता है। मुझे आगे चलकर देखना होगा, शायद यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। फिर आगे चलने पर उसे एक मछली का आधा चित्र मिलता है। ये क्या? ये तो मछली का आधा चित्र है। इसका आधा हिस्सा और कहाँ गया? कहीं ये चित्र मुझे यहां से निकलने का कोई रास्ता तो नहीं बता रहा। मुझे आगे चलकर देखना होगा। मछली के आधे हिस्से को अपने साथ रखकर आगे बढ़ता है। आगे चलने पर धर्म को एक पेड़ पर उस मछली का आधा चित्र और दिखाई देता है। कहीं यह मछली का वह आधा हिस्सा तो नहीं है जो मेरे पास है। फिर जब धर्म उन दोनों चित्र को आपस में जोड़ता है तो वह दोनों जुड़ जाते हैं। तभी धर्म की नजर चित्र के पिछले हिस्से पर जाती है, जहां पर एक जंगल का चित्र था। चमक को देखोगे तो यही भटकते रहोगे, और परछाई के पीछे चलोगे तो आजादी की चाबी माला नील रतन तक पहुंच जाओगे। अब यह क्या पहेली है, लेकिन यहां से बाहर निकलना है तो नील रत्न की माला को ढूंढना ही होगा। धर्म थोड़ी हिम्मत जुटाता है और आगे बढ़ता है। आगे चलने पर उसे एक घना रहस्यमय जंगल दिखाई देता है, जहां सोने के सिक्कों की बारिश हो रही थी। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी दिखाई देती है। धर्म नील रतनमाला के बारे में सोच रहा था कि उसकी नजर उस नदी के किनारे पर पड़ती है, जहां एक मछली
पानी में जाने के लिए तड़प रही थी। वह बहुत कोशिश कर रही थी, पर वह पानी में नहीं जा पा रही थी। उसे इस तरह झटपट आते देख धर्म उसे उठाकर पानी में छोड़ देता है। धर्म कुछ देर तक सोचता है, तभी वह मछली पानी में जाते ही जल परी में बदल जाती है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने अपने परेशानी को भूलकर सबसे पहले मुझे इस पानी में पहुंचाया। तुम एक नेक दिल और अच्छे इंसान हो। यहाँ तो पानी है और चारों तरफ घना जंगल। मुझे नील रत्न की माला कहाँ मिलेगी? यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो आप मुझे नील रत्न की माला कहाँ मिलेगी यह बता दीजिए। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, अपनी पत्नी ललिता के पास जाना है। जलपरी अपनी जादू से एक तेज प्रकाश के साथ नील रत्न की माला को प्रकट करती है। ये लो नील रतन की माला, पर सिर्फ तुम इस माला से इस मायावी दुनिया से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हें पहले एक परीक्षा पास करनी होगी। कैसी परीक्षा? वह तुम्हें आगे चलने पर पता चलेगा। इतना कहकर जलपरी वहां से अदृश्य हो जाती है। बाद धर्म उस माला को लेकर आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने की वह रुकता है। अरे यहाँ से आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। तभी एक आवाज धर्म को सुनाई देती है। धर्म, तुम्हारी मंजिल पास है। तुम्हें यहां से बाहर निकलना है तो मेरे 2 सवालों का जवाब देना होगा। 1, तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है? मेरे लिए मेरी पत्नी ललिता की खुशी सबसे जरूरी है। बहुत खूब धर्म। यदि तुम्हें बहुत सारा धन दिया जाए और बदले में तुमसे तुम्हारी खुशी ले ली जाए, या फिर कुछ सोने के सिक्के और बहुत सारा चयन, इन दोनों में से तुम किसी चुनना पसंद करोगे? वैसे तो यह संभव नहीं है, लेकिन यदि मुझे कोई बहुत सारा धन मिलता है तो मैं उसमें से सिर्फ उतना ही धन लूंगा जिसमें मेरे जीवन की परेशानी खत्म हो जाए। बाकी चैन तो मेहनत की कमाई से ही मिलता है। बहुत अच्छे धर्म, तुमने यह परीक्षा पास कर ली है। यहां तुमसे पहले बहुत सारे लोग आए, लेकिन सभी अपने लालच के कारण यही फंस कर रह गए। तुम यह सारा धन ले जा सकते हो। नहीं, मुझे सिर्फ कुछ ही सिक्कों की जरूरत है। धर्म उस खजाने से कुछ सिक्के लेता है। तभी एक रोशनी के साथ वह दर्पण से बाहर आ जाता है। अपने साथ वह नील रतन की माला भी ले आता है। ललिता उठो, देखो मुझे क्या मिला है। क्या हुआ जी? सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो? ये तो सोने के सिक्के हैं, पर ये सब कहां से आया? और तुम तो सो रहे थे ना? फिर ये सिक्के तुम्हें कहां से मिले? ललिता, तुम्हें पता है मुझे खजाना मिला था और देखो मेरे पास सोने के सिक्के हैं। फिर धर्म ललिता को उस रहस्यमय दर्पण के बारे में बताता है और उसके साथ जो भी घटना घटी उसके बारे में बताता है। तुम भी ना, जब तुम्हें इतना सारा खजाना मिल रहा था तो तुम्हें ये 2-4 सोने के सिक्के लाने की क्या जरूरत थी? नहीं ललिता, ज्यादा लालच ठीक नहीं है। ये हमारे लिए बहुत है। कम से कम अब हमें भूखा तो नहीं सुना पड़ेगा। अब मैं इन्हें बाजार में बेच कर आता हूँ। जो भी पैसे मिलेंगे उनसे घर का सामान खरीद कर लाता हूँ। और हाँ, तुम गलती से भी उसे दर्पण के पास मत जाना, वह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह कहकर धर्म सिक्कों को लेकर बाजार में बेचने चला जाता है, लेकिन धर्म की पत्नी ललिता के मन में लालच आ जाता है। ये भी ना बेवकूफ के बेवकूफी है। सामने इतना खजाना होते हुए भी लाए। बस 2-4 सोने के सिक्के इनके आने से पहले मैं उस दर्पण में जाकर वहां से सारा खजाना ले आती हूँ। ललिता धर्म के मना करने के बाद भी उस दर्पण के पास जाती है और जैसे ही वह उस दर्पण में झांकती है वह उस दर्पण के अंदर चली जाती है। अरे वाह, मैं अंदर आ गई, पर वो खजाना कहाँ मिलेगा? ललिता खजाने के लालच में आगे बढ़ी। उसके कदम तेज हो गए। आगे चलने पर उसे एक मछली का आधा चित्र मिला। ये तो वही चित्र है, इसके बारे में धर्म ने मुझे बताया था। अब मुझे इसका आधा हिस्सा और ढूंढना होगा। ललिता आगे बढ़ी। आगे चलने पर वह उस पेड़ के पास पहुंच जाती है जिसके टहनियों पर आधा मछलियों का निशान था। ललिता उस मछली के चित्र को लेकर मिलाती है। उस पर वही पहेली लिखी थी जो धर्म को मिली थी। उसे आगे के रास्ते के बारे में पता चलता है।
चमक को देखोगे तो यही भटकते रहोगे, और परछाई के पीछे चलोगे तो आजादी की चाबी नील रत्न की माला तक पहुंचोगे। ये क्या? इसमें तो खजाने के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। ललिता आगे बढ़ी। वह चलते चलते उस रहस्यमय जंगल में पहुंची जहां सोने के सिक्कों की बारिश हो रही थी। इतने सारे सोने के सिक्कों की बारिश, लगता है यहाँ खजाने की बारिश होती है। बारिश को देखकर ललिता का लालच और भी बढ़ गया था। कोई मुझे इस पानी तक पहुंचा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कोई मेरी मदद करो। उस मछली के बार बार बोलने पर भी ललिता उसकी आवाज को अनसुना कर देते हैं। मछली के बार बार बोलने पर भी ललित उसकी बात नहीं सुनती है। अब मैं अमीर हो जाऊंगी, अमीर। लगता है यही वह खजाना है, लेकिन मुझे अब यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा, और इसके लिए मुझे उसे नील रतन की माला को ढूंढना होगा। मुझे पता है वह माल कहाँ मिलेगी। तुम मुझे इस पानी तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें माला दे दूंगी। नहीं, यदि मैंने तुम्हें पानी तक पहुंचा दिया तो तुम पानी के अंदर चली जाओगी। फिर मैं ये खजाना लेकर कैसे बाहर जाऊंगी? फिर एक तेज रोशनी होती है और वह मछली जलपरी में बदल जाती है। तुम एक लालची इंसान हो और तुम मेरी इस परीक्षा में फेल हो गई हो। अब तुम जीवन भर यही कैद रहोगी। यही तुम्हारे लालच की सजा है। जलपरी अपनी जादू से ललिता को एक पिंजरे में बंद कर देती है। जब धर्म लौटता है और ललिता को घर पर नहीं देखाता है तो वह परेशान हो जाता है। उसे समझने में देर नहीं लगती है। लगता है ललिता उस आईने के अंदर चली गई है। हे भगवान, अब क्या होगा? पर वह आईना कहाँ गया है भगवान? अब मैं ललिता को कैसे ढूंढूंगा? तभी धर्म की नजर उस नील रत्न की माला पर पड़ती है। वह उस नील रत्न की माला को लेकर ललिता की तलाश करने निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक साधु मिलते हैं। बेटा, तुम तो एक निक दिल इंसान लगते हो, फिर इतने परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? शायद मैं तुम्हारी परेशानी को हल कर सकूं। साधु महाराज, मेरी पत्नी एक जादू आईने में चली गई है और अब वह आईना भी गायब हो गया है। मुझे सिर्फ मेरी पत्नी चाहिए। यदि आप मुझे मेरी पत्नी ललिता लौटा सकते हैं तो मुझ पर कृपा कीजिए। बेटा, तुम एक नेक दिल इंसान हो और तुम्हारी पत्नी एक लालची, लेकिन उसे अपना सबक मिल चुका है। तुम्हारे पास जो यहाँ नील रतन की माला है, इसे उत्तर दिशा में एक तालाब में फेंक देना। जैसे ही तुम इस माला को तालाब में डालोगे, तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाएगी। धर्म उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ता है। चलते चलते उसे एक तालाब दिखाई देता है। धर्म उसे तालाब में उसे नील रतन की माला को डाल देता है। जैसे ही वह नील रतन की माला को तालाब में डालता है, उसकी पत्नी ललिता एक रोशनी के साथ वहां आ जाती है। तुम ठीक हो ना ललिता? लालच करना बुरी बात है, इसलिए मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था। मुझे माफ कर दीजिए, आपके मना करने पर भी मैं उस आईने में गई। अपनी लालच के कारण उस आईने में कैद हो गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।